मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हर सोमवार को पटना में जनता दरबार लगता है, जिसमें कई फरियादों की फरियाद सुनी जाती है। जनता दरबार में फरियादों की समस्याओं को ऑन स्पॉट निपटारा किया जाता है। जनता दरबार में कई विभाग से संबंधित समस्याओं को सुनी जाती है। आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि। इस अवसर पर हाईकोर्ट के पास पुण्यतिथि समारोह का आयोजन किया गया। राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पुण्यतिथि समारोह में शामिल हुए। आगामी 18 दिसंबर को होने वाले झामुमो की 12वीं महाधिवेशन को लेकर बरियातू के जेएमएम केंद्रीय कार्यालय में स्वागत समारोह समिति की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जेएमएम केंद्रीय महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य, जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे, जेएमएम नेता महुआ मांझी, पद्मश्री मधुप मंसूरी अंसारी मौजूद थे। और बैठक के बाद सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि राजधानी रांची में लगभग 50 तोरण द्वार बनाए जाएंगे। 40 आदिवासी महापुरुषों के नाम पर बनाए जाएंगे। धनबाद में एक भीषण सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मुआवजे की मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के चलते कई घंटों तक धनबाद बोकारो रोड जाम रहा। मुजफ्फरपुर में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मरीजों की आंखों में फैले संक्रमण और उसके बाद 16 लोगों की आंखें निकालने की घटना के बीच अब केंद्र सरकार ने इस मामले में राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई हुई, इसको लेकर सवाल पूछा है। बता दें कि अस्पताल की लापरवाही के चलते मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद करीब 25 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। उधर एक निजी अस्पताल का उद्घाटन करने मुजफ्फरपुर पहुंचे उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि हॉस्पिटल में जिन मरीजों की आंखें निकाली गई उन्हें मुआवजा देने के लिए सरकार विचार करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि लापरवाही की जांच चल रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रही है राज्य सरकार। मधुबनी जेल में बंद में हत्या आरोपी के इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जेल प्रशासन पर पिटाई और लापरवाही का आरोप लगाया। मामला झंझारपुर जेल से जुड़ा हुआ है और बताया जा रहा है कि पत्नी की हत्या के मामले में शैलेंद्र झंझारपुर कारा में बंद था और उसके लीवर में इन्फेक्शन था, जिस कारण से सदर हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जहाँ इलाज के दौरान मौत हो गई। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो नगर थाना इलाके के किसी शादी समारोह का बताया जा रहा है। हालांकि कशिश न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वहीं वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। लातेहार में रफ्तार का कहर देखने को मिला। बताते चले कि लातेहार जिले में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 4 लोग घायल हो गए, जिसमें 3 लोगों को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया। पहली घटना हिरंज थाना क्षेत्र के, जहां ऑटो और बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई और इस हादसे में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दूसरी घटना मालूमात थाना क्षेत्र के मकैया टान के समीप की है, जहां बेकाबू कार पोल के नीचे जा गिरा। बेगूसराय के फल मंडी में अचानक आग लगने से आधा दर्जन दुकान जलकर राख हो गए। घटना नगर थाना क्षेत्र के फल मंडी की है। बताया जा रहा है कि अचानक एक दुकान में आग लगी और देखते ही देखते आसपास की आधा दर्जन दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। दुकान धू धू कर जल गई। मौके पर 3 दमकल की गाड़ी पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना की सूचना पर नगर थाना पुलिस भी मौके पहुंच पूरे मामले की जांच पड़ताल की। गया के चरकी बाजार में भीषण आग लगी। बाजार में कई मकान में आग लगी। आग के चपेट में आने से करोड़ रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों की काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मुंगेर सदर अस्पताल के एसीएमओ कार्यालय पूरी तरह से जर्जर हो गया, जिससे कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी डर के साए में जी रहे। हालात यह कि काम करते समय छत से बड़े बड़े प्लास्टर गिरते रहते हैं। कर्मचारियों ने इसकी शिकायत अस्पताल प्रबंधन से की थी, इसके बावजूद भी मरम्मती का काम नहीं किया जा सका। गढ़वा जिला बाल संरक्षण की टीम ने डंडई थाना इलाके के 4 ईंट भट्टों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान
बाल संरक्षण टीम ने कुल मिलाकर 13 बाल मजदूरों को ईंट भट्टों से मुक्त कराया। इस दौरान अधिकारियों ने ईंट भट्टा संचालकों को जमकर फटकार लगाकर बाल अधिकारों के हनन का आरोप लगाया। बोकारो थर्मल थाना इलाके के लाल चौक हरिजन बस्ती की रहने वाली एक महिला ने अपने ससुराल वाले पर जबरन फिनाइल पिलाकर जान से मारने का आरोप लगाया। महिला ने आरोप लगाया कि उसके जेठ जेठानी सहित दूसरे ससुराल वालों ने उसे जबरन फिनाइल पिलाना चाहा। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि महिला खतरे से बाहर है। रेड क्रॉस सोसाइटी मधुपुर में नागरिक समिति के बैठक आयोजित की गई। बैठक में नागरिक समिति के कार्यक्षेत्र मुद्दे और नागरिक समिति के नियमावली पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। बैठक में नियमावली तैयार करने के लिए 5 सदस्य कमेटी का गठन किया गया और इस बैठक में महिलाओं को शामिल करने के प्रति और समिति में उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने पर लोगों की सहमति बनी। सीएम नीतीश ने पटना में चल रहे कई विकास कार्यों का निरीक्षण किया। सीएम सबसे पहले वीरचंद पटेल पर पहुंचे, जहां उन्होंने सड़क निर्माण का जायजा लिया और उसके बाद उन्होंने मंदिरी में नाले पर बनने वाली सड़क परियोजना का निरीक्षण किया। बता दें कि मंदिरी नाले पर डबल लेन सड़क निर्माण आईटी गोलंबर से काली मंदिर तक होना है। मुख्यमंत्री ने नाले पर शुरू किए गए विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्हें कई निर्देश भी दिए। सीएम नीतीश कुमार ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट निर्माणाधीन विधायक आवासीय परिसर पहुंचकर विधायकों के लिए बने सरकारी आवास का जायजा लिया और इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, मंत्री विजय चौधरी, भवन निर्माण विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद थे। सीएम ने अधिकारियों से पूरी रिपोर्ट ली और आवास निर्माण का कार्य समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। सीतामढ़ी में आदर्श मिडिल स्कूल में प्रभारी मंत्री जमा खान का कार्यक्रम हो रहा था। वहीं कार्यक्रम के पास ही पुलिस को एक शौचालय में शराब होने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने शौचालय से 15 बोतल शराब बरामद की। पुलिस ने बताया कि शराब की बोतलें प्लास्टिक में रखे हुए थे और इसके साथ एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को सम्मानित किया गया। बैठक के दौरान उन्होंने देश भर से आए प्रतिनिधियों को संबोधित किया। भाजपा ओबीसी मोर्चा की बैठक में बिहार से विशेष आमंत्रित सदस्य उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, राष्ट्रीय महामंत्री निखिलानंद, कार्य समिति सदस्य विधायक कृष्ण कुमार मंटू और विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने हिस्सा लिया। नालंदा के एकंगसराय में अपराधियों ने एक ठेकेदार को गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जख्मी को इलाज के लिए एकंगसराय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 2017 से आदर्श कारा बेऊर जेल में किसी मामले में बंद एक महिला की याददाश्त जाने के बाद अपने घर को भी भूल गई, लेकिन जेल प्रशासन के अथक प्रयास से उससे उसके परिवार से मिला दिया और महिला 2017 में किसी मामले के आरोप में बेऊर जेल में बंद थी और उस समय उसकी याददाश्त बहुत अच्छी नहीं थी। काफी देखभाल के बाद उसकी याददाश्त कुछ दिन पहले वापस आई और अपने घर के पते के बारे में कारा प्रशासन को बताया। उसके बाद कारा प्रशासन इसके परिवार को खोजना शुरू किया। जिस पते के बारे में इस महिला ने कहा उस वहीं इसकी चाची मिली। चाची ने पूरे मामले का कारण प्रशासन को बताया। यहाँ गंगा स्नान करने आई थी और इसी दौरान अपने परिवार से बिछड़ गई। मुजफ्फरपुर में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मरीजों की आंखें में फैले संक्रमण और उसके बाद 16 लोगों की आंखें निकालने की घटना के बीच अब केंद्र सरकार ने इस मामले में राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई हुई, इसको लेकर सवाल पूछा। उधर एक निजी अस्पताल का उद्घाटन करने मुजफ्फरपुर पहुंचे उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि आई हॉस्पिटल में जिन मरीजों की आंखें निकाली गई उन्हें मुआवजा देने के लिए सरकार विचार करेगी। मधुबनी जेल में बंद हत्या आरोपी के इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जेल प्रशासन पर बेचारा लापरवाही का आरोप लगाए है। मामला झंझारपुर जेल से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि पत्नी की हत्या के मामले में शैलेंद्र झंझारपुर उपकारा में बंद था। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर हर्ष पारेख का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो नगर थाना इलाके के किसी शादी समारोह का है। हालांकि कशिश न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता।
बेगूसराय शहर में बढ़ते अपराध के खिलाफ एआईएसएफ के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला और जीएम ऑफिस पर प्रदर्शन किया। एआईएसएफ कार्यकर्ताओं का आरोप है कि शहर में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। 2 दिन पूर्व जहां महिला कॉलेज के सामने दिन दहाड़े बाइक सवार युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। और बता दें कि नगर थाना के पास व्यवसायी के घर बंधक बनाकर लाख रुपए की लूट की गई। इसके साथ ही बकरी में एक सीपीआई नेता की पीट कर हत्या कर दी गई, लेकिन पुलिस प्रशासन इस पर रोक लगाने में लगातार विफल हो रही है।